राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। इस व्रत को करने के क्या नियम हैं और यह किस प्रकार करना चाहिए वो सब जानेंगे। और अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान पशुपतिनाथ का व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हों और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण नहीं सूझ रहा हो और आप अपनी परेशानी किसी और को बता भी नहीं पा रहे हों, तब यह व्रत अपनी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा। अतः पशुपतिनाथ व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रखकर ही करें। तो आइए जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत के नियम और विधि। पशुपतिनाथ व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो अथवा शुक्ल पक्ष का हो, किसी भी सोमवार से हम शुरू कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप सावन के महीने में सोमवार से इसको शुरू करें तो आपको इसका फल और भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप फिर से व्रत करने की सोच रहे हैं तो एक सोमवार छोड़कर व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत की विधि क्या है वो आप जानिए। आप पशुपतिनाथ व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के जो भी आपके आसपास शिवालय हो, मंदिर हो, वहाँ जाएं और अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फूल और जल लेकर जाएं और भगवान शिव को अभिषेक करें। इस थाली को आप घर आकर ऐसे ही रख दें और जब आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में स्वच्छ होकर फिर मंदिर जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 घी के दीपक लेके जाएं। मीठे भोग या प्रसाद को बराबर 3 भागों में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें और बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप 6 दीपक लेके गए थे, उनमें से 5 दीपक भगवान शिव के सम्मुख जला दें। फिर बिना जला हुआ बचा हुआ दीपक अपनी थाली में रखकर वापस ले आए और इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। अब इस व्रत के नियम क्या हैं? जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है और इस व्रत में सुबह और शाम यानी प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में अगर असमर्थ हैं तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए और आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार को जाएं, किसी और मंदिर में ना जाएं। और शाम के समय यानी प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए और भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और व्रत के दौरान श्रद्धानुसार दान भी करें। अब पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन विधि क्या है वो देखिए। क्योंकि हम इसे 5 सोमवार करते हैं तो 5वें सोमवार को इसका उद्यापन करेंगे। जैसे पशुपतिनाथ व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चना करें। जब 5वां सोमवार हो उसको जब आप सायंकाल के समय मंदिर जाएं
तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद और दिया के साथ एक नारियल लेकर जाएं। उस नारियल पर 5 से 7 बार मौली लपेटी हुई हो, इसको भगवान शंकर को चढ़ा दें। हो सके तो 108 बेलपत्र या 108 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करें और अपनी श्रद्धानुसार दान करें। भगवान पशुपतिनाथ आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। राधे राधे।